चलिए हम लोग आज की वीडियो क्लास में देखेंगे ओम्स लॉ का सेकेंड भाग। हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट हम लोग किए थे। आज की क्लास में हम लोग वीडियो क्लास में जो है ओम्स लॉ का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो ओम्स लॉ सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि यदि किसी कंडक्टर से या चालक से अगर किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करते, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो इस चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसे ही सिंपल सा ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ये हम लोग पिछले वाले या ओम्स लॉ के फर्स्ट वीडियो वाले में ना हम लोग देखे थे। ये कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कब होगा? जब तापमान का मान और दाब का मान कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ओम का नियम है। विभवांतर जो होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग जो है ओम का नियम कहते हैं। तो ये हम लोग जो है ओम्स लॉ का फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे पार्ट 1, तो उसमें आपको बताए थे शॉर्ट में। उसके बाद देखिए इसका मीनिंग समझना है हम लोग। क्या होता है कि विभवांतर जो होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा, या बोल सकते यदि विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, या यदि विभवांतर का मान घटेगा तो विद्युत धारा का भी मान घटेगा। यही मीनिंग हुआ इसका कि विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आपका जो है विद्युत धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़े या घटेगा। तो हम लोग जो है इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। जैसे अगर यदि हम लोग ग्राफ बनाए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर के बीच में जो है यदि ग्राफ बनाएंगे, ये हम लोग का ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाला वाई अक्ष हो गया। यदि ग्राफ का जो है ग्राफ, यदि किसी भी चालक के लिए विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का ग्राफ जो है एक सीधा सरल रेखा में आता है, एक सरल रेखा में आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि इस पॉइंट पर विद्युत धारा का मान I1 है तो विभवांतर का मान V1 हो जाएगा। मीनिंग इस पॉइंट का मान कितना होगा? I1, V1। यदि इस वाले पॉइंट को ले लेंगे तो फिर यहाँ पर विद्युत धारा का मान हो जाएगा I2 और यहाँ पर विभवांतर का मान हो जाएगा ये V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि जिस अनुपात में विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है उसी अनुपात में विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। यह बोल सकते हैं कि जिस अनुपात में विभवांतर का मान बढ़ रहा है उसी अनुपात में विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का कंडीशन जिस चालक के लिए होता है वो चालक, ये कंडक्टर ओम के नियम का पालन करता है, और वैसे चालक को हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर या ओमीय चालक। और इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। इसको लीनियर, एक सीधा रेखा में आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ बोलते हैं। और वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको ओमिक चालक बोलते हैं या नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है तो उसके लिए ग्राफ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा रेखा में आता है। यदि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसके लिए विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ जो है एक सीधा सरल रेखा में नहीं आता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रेखा आता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग असंरेखीय ग्राफ बोलते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो सिंपल सा इसका अगर सारांश देखा जाए तो सिंपल सा ओम का नियम क्या होता है, तो V समानुपाती I। जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान घटेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा। जिस चालक के लिए ग्राफ एक सीधा सरल रेखा में आता है तो उसको ओमीय चालक बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, वो ओम के नियम का पालन करता है। और जिस चालक के लिए ग्राफ जो है एक टेढ़ा मेढ़ा रेखा में आता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ, तो वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। फिर इसका आगे हम लोग देखें तो ओम के नियम में कि समानुपाती चिन्ह है। अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे तो किसी न किसी कांस्टेंट से, नियतांक से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर R से गुना करते हैं, जो कि R जो होता है वो चालक का प्रतिरोध होता है। तो V बराबर क्या हो गया? RI। तो सिंपल सा ये ओम का नियम है, V बराबर RI। तो सिंपल सा क्लियर हो गया। तो यही ओम का नियम है। बाकी अगले नियम के साथ मिलते हैं अगले वाले वीडियो क्लास में।